हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। पूरा सीखने की कोशिश करेंगे इसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है और इसमें टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कैसे होता है, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम के लिए क्या है इसमें और इस इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में बात करूँगा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है, और हाईएस्ट एंड लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल कौन कौन से हैं जिनकी सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है और कम होती है। हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप में, जिसमें सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किस मेटल की होती है, ऑप्शन दे देगा। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मेनली ये 4 पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे आगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताता हूँ मैं। तो जनरली थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जो अपने में हीट का फ्लो, कितना हीट का फ्लो होगा ये बताती है, मेजर करती है कितना हीट का फ्लो होगा। कोई भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें हीट और करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी उसमें बहुत ही कम या ना होगा। तो यहाँ पर लिख रखा है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ए मटेरियल इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। हीट को कितना कंडक्ट अपने में होने दे रहा है, ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। अभी जैसे हम बात करते हैं, कहीं पर हम इलेक्ट्रिसिटी देखे होंगे, पोल्स देखे होंगे, तो उस पर एक इंसुलेटर लगा रहता है, जिससे हम वायर को अटैच करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को एक साइड से दूसरी साइड ना जाने देता है। तो क्यों नहीं जाने देता, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उसमें उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0 है। अगर वहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी उसकी हो जाएगी तो करंट आर पार हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो वही थर्मल कंडक्टिविटी। कई बार हमने देखा है मोबाइल हम चार्जिंग पर लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत फास्ट चार्जर होता है, डेटा केबल होती है, बहुत फास्ट चार्जिंग कर देती है, या बहुत धीमे चार्ज करती है। तो अपने लोग बोलते हैं दुकान पे जाके फास्ट चार्जिंग डेटा केबल देना। तो वो क्यों बोलते हैं फास्ट चार्जिंग डेटा केबल देना, क्योंकि उसमें जो वायर यूज करा जा रहा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है फास्ट चार्जिंग वाले की। और जिसका वायर अच्छा नहीं है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं, तो वो मोबाइल को देर में चार्ज करेगा। वो हीट का लॉस करेगा, करंट को वहीं से पास नहीं होने देगा फास्ट। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी वो करंट को बहुत तेज़ी से पास कराएगा, और हमारा पूरी जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हमारी करंट होगा पूरा एकदम उपयोग होगा, ठीक है। यही चीज़ होती है थर्मल कंडक्टिविटी। आगे बात करते हैं पहले, तो फार्मूला के बारे में हम पहले जान लेते हैं। आपने एक फोरियर लॉ पढ़ा होगा, तो फोरियर लॉ से ही इसका थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला बना है, ठीक है। फोरियर लॉ क्या होता है, Q इक्वल टू के डी टी ओवर डी एक्स, ये फोरियर लॉ होता है हमारा। तो यहाँ पर ये के है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। के थर्मल कंडक्टिविटी है। तो हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू ये आएगी, क्यू डी एक्स अपॉन ए डी टी, ठीक है। यहाँ पर क्यू है हीट है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, डी टी ओवर डी एक्स है टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ए है हमारा एरिया, ठीक है। तो अभी हमने के को इधर लिख लिया, के और 1 मिनट, क्यू इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालनी है, तो डी एक्स को क्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे,
अपॉन के नीचे आ जाएगा और डी टी आ जाएगा। वही चीज़ मैंने लिखी वो यहाँ से आया है, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वाट पर मीटर केल्विन। क्यू का वाट हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स का हो जाएगा मीटर, ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो वाट पर मीटर केल्विन हो जाएगी, ठीक है। केल्विन, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई। फार्मूला एंड यूनिट, एसआई फॉर यूनिट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक समझाने की कोशिश की है डायग्राम से। इधर का कोल्ड इन्वायरमेंट है, ठंडा है, इधर से हॉट है। ये क्या है, कंडक्टिव सॉलिड, ठीक है। तो हमेशा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करता है। कब तक? जब तक करता है जब तक कि टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अगर हमारा ये बीच का जो सॉलिड है, अगर ये हमारा इंसुलेटर होगा तो हीट को फ्लो नहीं करेगा। अगर ये इसकी जितनी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जैसे प्योर मेटल है तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये पास करेगा हीट को बहुत तेज़ी से। हीट की डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने, बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो गैसेस जनरली लो थर्मल कंडक्टिविटी की होती हैं और मेटल्स, प्योर मेटल्स होते हैं, उनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। जो प्योर मेटल होंगे उनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी और जो गैसेस होंगी उनकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होगी। तभी तो जब हमारा कोई भी करंट लग जाता तो ऐसे कोई भी मेटल की है, लोहे की छड़ होती है, तो उसको टच कर, उसमें किसी का इलेक्ट्रिसिटी का वायर टच हो रहा है, अगर हम उससे टच हो जाए तो तुरंत झटका लगता है। जबकि लकड़ी है या गैसेस है तो उससे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कुछ मैंने मटेरियल्स को यहाँ पर लिख रखा है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होती है, ठीक है। डायमंड का 2330, सिल्वर का 430, कॉपर का 400, गोल्ड का 320। ऐसे आप देख लीजिए। वाटर का लिखी, एयर की सबसे कम है 0.026 है। अभी ये क्यों मैंने लिखी है इसके पीछे बस यही वजह है। हम अपने घरों में देखा है, बिजली जब घरों में हम यूज करते हैं, जो हम वायरिंग यूज करते हैं, जितनी भी हम घरों में बिजली का यूज करते हैं, उसमें हम मोस्टली कॉपर का वायर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। सिल्वर का भी यूज करते हैं, पर जितना ही थर्मल कंडक्टिविटी हमारी अच्छी होगी तो अब हम सिल्वर भी यूज कर सकते हैं। चांदी और डायमंड भी, उनकी तो बहुत अच्छी होती है थर्मल कंडक्टिविटी, कभी ख़राब ही नहीं होगा वायर, और पूरा इलेक्ट्रिसिटी हमारा वेस्ट भी नहीं होगा। पर वो बहुत महंगा होता है, इसीलिए हम कॉपर का वो यूज करते हैं। कॉपर को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। और एल्यूमिनियम एक ऐसी एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसकी भी ठीक ठाक ही होती है, गोल्ड से कम होती है थोड़ा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए। ईयर की तो बहुत कम होती है। हीलियम है, वुड। तब इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। क्यों नहीं फ्लो करती? क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का एक रिलेशन है, ठीक है। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होगी, जिसकी कम होगी उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो वो अपना हीट को ज़्यादा कंडक्ट होने देंगे, फ्लो होने देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं टेम्परेचर, एक टेम्परेचर इफेक्ट, सही है। टेम्परेचर इफेक्ट थर्मल कंडक्टिविटी से क्या होता है, टेम्परेचर इफेक्ट में, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट से थर्मल कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम मेटल्स हैं, जो हमारे प्योर मेटल्स हैं, उनका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने की कोशिश ऐसे करेंगे, जैसे अगर कोई भी एक इंसान है, उसको अगर हम उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वो कितनी तेज़ी से खाना खाएगा, बहुत फास्ट खाएगा। फिर जब उसका पेट भरने लगा फिर धीरे धीरे खाएगा, फिर और ज़्यादा भरने लगा फिर थोड़ा सा खाएगा, फिर नहीं खाएगा।
तो ऐसी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जब हमारा मेटल है, जब वो बिल्कुल ठंडा है तब हम उसको गर्म करेंगे तो कितना तेज़ी से उसमें मतलब वो अपने में हीट को कंडक्ट होने देगा, हीट को कितनी एब्जॉर्ब करेगा बहुत फास्ट। फिर दो की धीरे करेगा, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फिर और धीरे करने लगेगा, फिर और धीरे करने लगेगा, फिर इक्वल हो जाएगा। जो टेम्परेचर सोर्स है और जिसमें टेम्परेचर जो रिसीव कर रहा है वो इक्वल हो जाएंगे, फिर नहीं करेंगे। तो बस इसी चीज़ से समझा। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज हो रही है थर्मल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स की अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये है आपका क्वेश्चन। मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वो डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर हम और बढ़ाएंगे, कुछ टाइम ऐसा होगा कि वो बहुत ही कम ना के बराबर हीट लेगा अपने में। ठीक है, जैसे हमारा कोई लोहे का छड़ था, उसको इनिशियली हमने आग में रखा तो बहुत तेज़ी से वो अपने में हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर धीरे धीरे कम कर देगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है मेटल्स की, प्योर मेटल्स की। पर एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम में इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। ठीक है, ये एजम्पशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम फ्लूइड्स के बारे में, लिक्विड के बारे में बात करते हैं कि उनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जनरली हमने क्या देखा है कि जब हम कोई भी लिक्विड है उसको हम गर्म करेंगे तो उसका भी सेम ऐसी तरह से रहेगा कि उसको लिक्विड है, हमने गर्म करा, धीरे धीरे पहले तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर कम, फिर कम, फिर और कम कम करता चला जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। जैसे पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो पानी के साथ में कैसा होता है कि पानी की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है। तो जब वो 1 पर होगा, 2 पर होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ रही होगी, तो पहले उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। जब उसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, जब उसकी इंक्रीज करेगी, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा उसका टेम्परेचर, फिर उसके बाद में वो डिक्रीज करने लगेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। ये होगा राइट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी कैसे, तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ये इससे अलग होगा। ठीक है, लिक्विड और मेटल से। तो समझ में आ गया होगा आपको कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसे कम ज़्यादा हो रही है टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पर। ठीक है, बस आज की वीडियो में मैं यही बताने आया था आपके लिए कि सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसमें मैंने बता ही दिया सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है और इसका यूज क्या है। जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना अच्छा मटेरियल होगा और गुड कंडक्टर होगा हीट का। जिसकी कम होगी वो इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर का मतलब उसमें हीट को रेजिस्ट करेगा, आगे जाने नहीं देगा। और प्योर मेटल होंगे उनमें हीट अच्छे से कंडक्टर होंगे हीट के, उनमें हीट अच्छे से जाएगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी। ठीक है, ये जानने की कोशिश करी हमने, इसको समझने की कोशिश करी डायग्राम से, और पीछे हमने फार्मूला यूनिट दोनों ही समझ लिए हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ में हमने समझने की कोशिश करी है। आगे बात करते हैं क्या होती है थर्मल, ये भी जानने की कोशिश करी है, और टेम्परेचर इफेक्ट कैसे रहता है हमारा सॉलिड और गैसेस और लिक्विड पर कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर, उससे कैसे इफेक्ट होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी जानने की कोशिश करी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। पूरा वीडियो देखिए फिर कमेंट करिए। मुझे उम्मीद है वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।